Again, welcome back to NCERT Maths with Rohit Sharma, and today's firstly I wish you all Ram Navami's wishes. Okay, firstly सबसे पहले मैं आप सब लोगों को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सबसे दुआ करूँगा कि माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे. ठीक है, तो लास्ट टाइम we discussed about question number first of exercise 3.5, and now in this video we will discuss question number second, its first part and other second parts. Okay, so only listen carefully and focus on this question. Okay, if you have any problem, so write in comment box. Okay, and tell me. So see it. Now your question says that for which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinite numbers of solution. It means आपका मतलब क्वेश्चन क्या रहा है कि a और b की वैल्यू के लिए यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस दिया है जिसके कंडीशंस दिया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है, अनंत सॉल्यूशन है. जब अनंत आपके सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसकी आपकी कंडीशन आपको क्या बताई थी, उस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना है और उसके बाद a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके देनी है. ओके, सो फर्स्टली वी विल सी इट्स solution. Now using the condition of infinite number of solutions, infinite number of solutions. ओके, ये हमें इसकी जो कंडीशन है वो हमें यूज करनी है. अब इसकी जो कंडीशन है, व्हाट इज इट्स कंडीशन, इट सेज दैट a1 upon a2. now a1 upon a2 is equal to a1's value is 2 and a2's value is a minus b. So we write it 2 upon a minus b and again b1 upon b2, and b1's value is 3, b1's value is 3 and b2's value is a plus b, 3 upon a plus b, and c1 upon c2, c1 upon c2, c1 upon c2 is 7 is transporting either sides. 7 को अगर हम इधर ट्रांसपोजिंग करते हैं तो माइनस का हो जाएगा, सो -7 अपॉन ये भी नंबर पूरा साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस आगे आ जाएगा और अंदर 3a प्लस b माइनस 2. ओके, नाउ माइनस माइनस इज कैंसल्ड, देन इट्स प्रॉपर्टी सेज दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी है. अब इस प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट करना है. इजिली सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे. सो पुट द ऑल वैल्यूज. a1 अपॉन a2's वैल्यू इज 2 अपॉन a माइनस 1 a माइनस b, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू b1's वैल्यू इज 3 अपॉन a प्लस b. Okay, and c1 upon c2's value is 7 upon 3a plus b minus 2. ये आपकी वैल्यू है. अब आपको वैल्यू को क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है. तो फर्स्टली अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये वैल्यू है और इधर ये वैल्यू है कांस्टेंट वाली, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद फिर हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, जब हम नेक्स्ट इक्वेशन, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस b1 b2 की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ, फिर इससे हम अनदर इक्वेशन बनाएंगे. जब अनदर इक्वेशन हो जाएगी तो दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है इजीली. ओके, सो सी
2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ a1 अपॉन a2 एंड द कांस्टेंट c1 अपॉन c2। ओके, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिख सकते तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो सीट क्रॉस मल्टीप्लाइज टू ईच अदर, देन 7 मल्टीप्लाइड विद a माइनस b is equal to 2 multiplies with 3a plus b minus 2. Okay, now 7a minus 7b is equal to 2 3 just 6a plus 2 into b 2b and minus 2 2 just 4. Okay, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे हो गई। अब आपको क्या करना है, 7a माइनस 7b, अब a और b को इधर आपको ट्रांसपोजिंग करके लाना है। अगेन 6a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, नाउ 7a माइनस 6a, 7a माइनस 6a इज a एंड माइनस 7b और माइनस 2b, तो 7 और 2 9, सो माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। इट्स इक्वेशन नंबर a। इसको कैपिटल A मैंने लेट कर लिया। ओके, अगेन अब आपको क्या करना है, दूसरी यहाँ पे b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है, तो दोबारा आप उसको करेंगे तो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। इसको कंपेयर करना है। अब इधर आप इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाइज टू बोथ साइड, तो a प्लस b इज मल्टीप्लाइड विथ 7a, सॉरी 7, तो 7 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू एंड 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 3 3 is 9a, 3 3 is 9a प्लस 3b माइनस 3 2 6 हो गया। इजी है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यूज को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 9a प्लस 3b माइनस 7a एंड 7b इधर माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पूरा आपने इधर ट्रांसपोजिंग कर लिया तो आपका इधर 0 हो गया। Now 9a minus 7a is 2a and 3b plus 3b और माइनस 7b, जो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4b। अब 6 को ट्रांसपोजिंग करते हैं तो इक्वल टू 6। अब आपको 2 का डिवाइड कर देना है, क्योंकि इजीली हमें 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो a माइनस 2 2 जो 4b इज इक्वल टू 3। इट्स इक्वेशन नंबर b। इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b, दो आपके पास इक्वेशंस हो गए। अब दोनों इक्वेशंस को आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन आप यहाँ पे रखिए, a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4 इस इक्वेशन नंबर a। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस है यहाँ पे। अब दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो एक वैल्यू आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। फिर हमें उस वैल्यू को पुट कर देना है इधर में और पुट करके उसको फाइंड कर लेना है। देखते हैं, सी यूजिंग द वैल्यू यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इधर, क्योंकि इधर ए और ए आपका सेम मिल रहा है, इसका कोई डिजिट भी नहीं है, तो हम इजीली इसको साइन चेंज कर देंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, तो माइनस हियर प्लस एंड हियर ऑल्सो प्लस, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं,
तो सब्ट्रैक्ट का करेंगे तो a एंड a आर कैंसल्ड, देन 9a माइनस 9b माइनस 2b, 9 में से 2b को माइनस करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा 7b, 7b। 3 plus 4 is also 7, so b is equal to 7 upon 7, so 7 1 is 7, now we have b is equal to 1. Now v is put in equation number a or b as well as you wish, जैसा आप चाहें वैसे आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, a में या b में। तो हम इक्वेशन जो b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू को हम a में पुट करते हैं, a में कर लीजिए, b में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम a में, now b is equal to 1 is put in equation a में पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 4, ओके। नाउ a is equal to minus 4 and plus 9, and a is equal to 9 minus 4 is 5. Your value is a is equal to 5 and b is equal to 1. Here a is equal to 5 and b is equal to 1. That's it. Your question number second part first is has been done, okay, and now we will see its other part, second part, okay। तो सेकंड पार्ट आप देखेंगे। सेकंड पार्ट से पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी अगर दिक्कत है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी आए अच्छे से, तो आप दूसरों को शेयर कीजिए, अदर स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन वीडियो आगे जब शेयर हो जाएगी तो लोगों को अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से उसको कर पाएंगे, ओके। लिसन, नाउ सी इट सेकंड पार्ट। Its second part it says that for which value of k, यानी कि k की वैल्यू के लिए will the following pairs of linear equations have no solutions। मतलब कहने का ये है कि k की वैल्यू के लिए या k की किस वैल्यू के लिए कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन के बने, इन लीनियर इक्वेशंस के नो सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। k की किस वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्वेशंस में उसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, सिर्फ ये पूछ रहा है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो उसमें उसकी कंडीशन क्या होती है, तो आपको वो कंडीशन फॉलो करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द कंडीशन ऑफ no solutions, नो सॉल्यूशंस यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के न होने की कंडीशन आपकी क्या है, उस कंडीशन को हमें यूज करना है। तो उस कंडीशन को अगर हम यूज करेंगे तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है, a1 अपॉन a2। पहले फर्स्टली हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद करेंगे। तो a1 अपॉन a2, अब a1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है 3, a1 इज 3 and 2k minus 1 is a2, ओके। ये आपकी a2 है। इधर आपकी y की वैल्यू, y के साथ कुछ भी नहीं, जब y के साथ कुछ नहीं होता तो सिर्फ हम वहाँ पे क्या करते हैं 1 लेट करते हैं, तो b1 एंड इधर b2, ओके। अब 1 जो है, 1 को जब हम ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो ये 1 हमारा जो है माइनस का 1 हो जाएगा, तो वो आपका क्या है c1, और ये ऑलरेडी आपका ये भी इधर ट्रांसपोजिंग होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा c2, ठीक है। इस तरीके से आपका ये c2 हो जाएगा। तो अब a1 अपॉन a2, सो a1 अपॉन a2 इज 3 अपॉन 2k माइनस 1, ओके। नाउ v1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1's वैल्यू इज 1 अपॉन b2's वैल्यू इज k माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन इजी है।
अब इसके बाद अदर वैल्यूज को देखते हैं। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -1 अपॉन, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहाँ पे ये जो नो सोल्यूशन है इसकी कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस नो सोल्यूशन? सो इट्स कंडीशन इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट्स नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल है, लेकिन आपका जो थर्ड वैल्यू है वो आपका इक्वल नहीं है। जब थर्ड वैल्यू आपका इक्वल नहीं है तो फिर अब आप इजीली क्या करेंगे, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब इक्वल ही नहीं तो उसको लेफ्ट कर देंगे, सिर्फ ये वैल्यूज आपके रह जाएंगे दोनों। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम, ये सारी वैल्यू आपको गिवन है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे नोट करते हैं और फिर इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, k माइनस 1। ओके, ये वैल्यू है, इस वैल्यू का तो हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये जब इक्विवेलेंट ही नहीं है तो हम फिर कैसे करेंगे। अगर इक्विवेलेंट हो जाता तो फिर हमारी ये कंडीशन कौन सी बन जाती, मैनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया होता। ओके, तो इसमें अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके k की वैल्यू फाइंड करना है। सो 2k माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू k माइनस 1। ओके, तो 2k माइनस 1 सेम रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3 हो गया। अब 2k को इधर लाते हैं, 3 को इधर करते हैं, तो कैसे करेंगे, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू, अब हमने किसकी ट्रांसपोजिंग की, 3k को यहीं पर रखा हुआ है, 2k को इधर लेके आए, अब -1 आपका -1 रहने वाला है, 3k की हम जब 3 की ट्रांसपोजिंग करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो k 3k माइनस 2k इज 1k इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1, तो आपका इधर कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके k की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की, तो 2 फाइंड होके आ गई। अब ये k की वैल्यू जो 2 फाइंड हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू जो 2 है, तो 2 के लिए यहाँ पे इसके नो सॉल्यूशंस, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया सबको? ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चंस को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।